मैं निशा की हेल्प करना चाहता था। रात ज़्यादा हो चुकी थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे घर चलने को कहा। मैंने उनसे कहा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगा। फिर मेरे दोस्त वहाँ से चले गए। मैं निशा के घर जाने का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद निशा अपने घर जाने लगी। मैंने उससे रोकते हुए कहा, लगता है तुम घर के लिए निकल रही हो। निशा ने जवाब दिया, हाँ। फिर मैंने कहा, घर तो मैं भी जा रहा था, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले तो उसने मना किया, फिर वो मेरे साथ जाने के लिए मान गई। मैंने निशा को अपनी गाड़ी में बिठाया और ड्राइव करने लगा। मैंने उसे अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठाया था। ऐसे ही मैं उससे बातें करते करते ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में निशा का घर आ गया। मैंने उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और अपने घर को चला आया। घर पहुंचकर भी मुझे बार बार निशा का ही ख्याल आ रहा था। अगली सुबह मुझे कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैं निशा के घर की ओर से ही गुजर रहा था। मैंने निशा के घर की ओर देखा। निशा अपनी बालकोनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। ये नज़ारा देखकर मैं तो अपने होश खो बैठा। मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोकी और वहीं खड़े होकर निशा को देखने लगा। कभी निशा अपने बालों को संवारती तो कभी उन्हें अपने हाथों से पीछे की ओर झटकती। मैं बस उसे देखे ही जा रहा था। उस वक्त निशा मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लग रही थी। ये नज़ारा देखकर तो मुझे निशा से प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद निशा वहाँ से चली गई। फिर मैं भी वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अब मेरे मन में हर वक्त निशा का ही ख्याल आ रहा था। शाम होते ही मैं फिर से बार में पहुंच गया। निशा डांस कर रही थी और मैंने देखा कुछ लड़के उसे घूर रहे थे। उन्हें निशा को घूरता देख मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। जी तो कर रहा था उनकी आंखें नोच लूं, लेकिन मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। कुछ देर निशा को घूरने के बाद उन लड़कों ने तो हद ही कर दी। वो निशा के पास जाकर उसे छेड़ने लगे और एक ने तो उसके सीने पर हाथ मारा। ये सब देखकर मैं अपना आपा खो बैठा और उन लड़कों को एक एक करके पीटने लगा।